सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 3 लाख की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है और ये जो कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, यानी कि ना तो मुझे कोई ज्वाइनिंग फी लगेगा ना ही कोई एनुअल फी मुझे पे करना होगा। तो अगर आप भी यहाँ पे एक ऐसा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री मिले, तो यहाँ पे आपको इंडस बैंक की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज आज की डेट में इंडस बैंक यहाँ पे 4-5 कार्ड ऐसे हैं जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री प्रोवाइड कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप अभी कार्ड अप्लाई करते हो तो देखो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल रेट है ना वो भी यहाँ पे थोड़ा सा हाई हो चुका है। तो अगर कार्ड अभी आप अप्लाई करोगे तो आपको ईजिली अप्रूव होकर हाइयर लिमिट के साथ कार्ड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस A to Z आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे इंडस बैंक का जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहा है यहाँ पे 5-6 कार्ड है, तो इसमें से कौन सा कार्ड आपको अप्लाई करना चाहिए वो डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ, तब मैं अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे मेनली मैं 3 कार्ड को रखना चाहूंगा। पहला प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, दूसरा ऑरा एज क्रेडिट कार्ड और तीसरा यहाँ पे रुपए वेरिएंट का आपको क्रेडिट कार्ड आ जाता है। ठीक है, अब ये तीनों ही कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री तो मिल ही रहा है। अब इसका आप रिवार्ड पॉइंट समझ लो। देखो यहाँ पे प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड कहता है कि आपको 150 के स्पेंड के ऊपर 1.5x यानी कि 1.5 रिवार्ड पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऑरा एज क्रेडिट कार्ड कहता है कि यहाँ पे इसके कुछ पार्टनर ब्रांड है, अगर यहाँ पे इस कार्ड से उस पार्टनर ब्रांड पे आप खर्च करोगे तो आपको यहाँ पे 8x रिवार्ड पॉइंट तक यहाँ पे कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी देखो रुपए क्रेडिट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 100 रुपए के स्पेंड के ऊपर आपको 2 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे 0.40 पैसे हो जाती है, और एज में भी आपको सेम है 0.40 पैसे, लेकिन यहाँ आपको 8x रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए, तो देखो यहाँ पे क्लियर सा फंडा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका ट्रांजेक्शन रुपये वेरिएंट में ज़्यादा होता है तब यहाँ पे आपको रुपये वाले कार्ड की तरफ जाना चाहिए, वरना यहाँ पे आप प्लैटिनम या फिर ऑरा एज की तरफ भी जा सकते हो। और यहाँ पे देखो ये दोनों भले ही रुपए कार्ड नहीं है लेकिन देखो लाइफ टाइम फ्री तो है ये कार्ड, इसमें से आप दोनों में से किसी एक को ले लो और एक दूसरा वर्चुअल कार्ड जो है आप यहाँ पे रुपए कार्ड वो आपको वर्चुअली ही मिल जाएगा, आप इंस्टेंट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो तीनों कार्ड अपनी जगह बेस्ट है। आपको यहाँ पे जो कार्ड अच्छा लगे रिवार्ड पॉइंट के मामले में वो कार्ड यहाँ पे आपको ले लेना है। तो यहाँ पे तीनों ही कार्ड जो है ना अप्लाई करने का सबका प्रोसेस सेम है। अब जैसे आप अप्लाई करोगे उस टाइम आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको शो कर दिया जाएगा कि कौन से कार्ड के लिए एलिजिबल हो, तो जो कार्ड आपको लेना होगा वो कार्ड सिंपली आप ले लोगे। अब चलो अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ। देखो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सिंपली उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहां बताऊंगा। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना वही मोबाइल नंबर डालोगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना इसे आप छोड़ दोगे। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है, अगर यहाँ पे आप जॉब करते होगे तो सैलरी सिलेक्ट करोगे, अगर यहाँ पे बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस सिलेक्ट करोगे। आपको यहाँ पे रिटायर्ड स्टूडेंट या फिर हाउस पर्सन वाला ऑप्शन सिलेक्ट मत करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। देखो ईमेल आईडी आप डाल दोगे ना तो यहाँ पे सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ओटीपी डाल के यहाँ पे ईमेल को वेरीफाई करवा लेना है। अब देखो यहाँ ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पे जिस भी सिटी में आप करेंटली रह रहे होगे उस सिटी का यहाँ पे पिन कोड इंटर करोगे। अब यहाँ पे आपको अपनी नेट मंथली इनकम डालनी है, तो देखो नेट मंथली इनकम ना आपको यहाँ पे 20,000 से एवब डालनी है। ठीक है, इससे क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल के हायर चांसेज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि यहाँ पे इंडस बैंक का आपको एजेंट यहाँ पे असिस्ट किया है, तो यहाँ पे सिंपली आपको नो ही करना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन को टिक आउट करोगे एंड सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर यहाँ पे टिक आउट करोगे एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। अब देखो यहाँ पे आपके आधार कार्ड से एड्रेस यहाँ पे फेच कर लिया जाएगा, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है इसी एड्रेस पे आप करेंटली रह रहे होगे, तो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे रह रहे हो तो सिंपली यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करोगे। मान लो कि यहाँ पे अगर आप दूसरे किसी सिटी में रह रहे हो तो उस केस
केस में आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को नो करना है एंड अपना करेंट एड्रेस यहाँ पे आपको डालना होगा, लेकिन मेरे केस में सेम है तो मैं यहाँ पे यस ही करूंगा। अब देखो यहाँ पे आप जहां भी करेंटली रह रहे होगे उसका ओनरशिप टाइप बताना होगा। तो ओनरशिप टाइप में आपको बताना है कि जहां पे आप रह रहे हो वो आपके खुद का घर है या फिर पेरेंट के साथ रहते हो या फिर रेंटेड है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जहां भी आप करेंटली रह रहे होगे उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप इंटर करोगे एड्रेस लाइन 1 में, फिर एड्रेस लाइन 2, पिन कोड हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इतना डिटेल्स डाल के सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अब देखो यहाँ पे आप जिस भी कंपनी में काम करते होगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे इंटर करोगे, ठीक है। अगर कंपनी का नेम आएगा तो ठीक है, वरना आपको यहाँ पे अदर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अदर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में अपनी कंपनी का नेम इंटर करना है। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन टाइप बताना है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको इंडस्ट्री टाइप बतानी होगी कि आपकी जो कंपनी है किस टाइप की काम करती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, आप इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब चलो मैं बिजनेस का आपको बता देता हूँ। देखो बिजनेस के केस में भी आपको सेम ही करना होगा। यहाँ पे आपको अदर सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो आपके शॉप का नेम होगा यहाँ पे आप नीचे इंटर करोगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आपको सिंपली प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि खुद का बिजनेस है, आप ओनर हो तो प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री टाइप में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जो भी यहाँ पे काम करते होगे जिससे रिलेटेड ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस इंटर करोगे। यहाँ पे अगर आप बिजनेस करते होगे तो अपने शॉप का कंप्लीट एड्रेस आपको इंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, फिर पिन कोड हो गया, ठीक है। इतना एड्रेस यहाँ पे आपको इंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी डालनी है। तो देखो यहाँ पे अगर आपके पास ऑफिस ईमेल आईडी नहीं होगा तो इस केस में आपको यहाँ पे सेकेंड ईमेल आईडी आपको यहाँ पे अपनी डाल देनी है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आपसे डिजाइनेशन पूछ रहा है, तो देखो डिजाइनेशन यानी कि यहाँ पे आपका पोस्ट क्या है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे होगे तो यहाँ पे आप मैनेजर हो सकते हो, HR हो सकते हो, तो जो भी आपके पोस्ट का नेम होगा वो यहाँ पे इस ऑप्शन में सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। बिजनेस के केस में आपको ओनर या फिर प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पूछ रहा है। देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस मींस कि यहाँ पे बैंक आपसे किस एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप ऑफिस भी दे सकते हो या फिर रेसिडेंस दे सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा आप रेसिडेंस एड्रेस सिलेक्ट करना एंड इतना डिटेल्स आपको डालना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपकी ऑफिस ईमेल आईडी पे OTP भेजा जाएगा, सिंपली OTP को डाल के आपको सबमिट कर लेना है। अब यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 3 लाख लिमिट के साथ इंडस बैंक का क्रेडिट कार्ड मुझे मिल रहा है, और वो भी लाइफ टाइम फ्री कार्ड मिल रहा है, यानी कि ना तो कोई ज्वाइनिंग फी ना तो कोई एनुअल फी, ठीक है। और यहाँ पे एक नहीं 4 कार्ड मुझे ऑफर किए जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे प्लैटिनम वीजा यहाँ पे फर्स्ट हो गया, फिर दूसरे नंबर पे आता है प्लैटिनम ऑरा एज, ये भी लाइफ टाइम फ्री है। तीसरा देखो सारथी बिजनेस कार्ड, इस पे यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे मुझे। चौथा यहाँ पे रुपए वेरिएंट का कार्ड आ जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ये भी लाइफ टाइम फ्री है। देखो यहाँ पे आपको जो भी कार्ड लेना होगा ना, यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे एंड यहाँ पे आपको गेट नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रुपए वेरिएंट का कार्ड भी ले सकते हो या फिर आपको जो कार्ड पसंद होगा वो कार्ड आप ले सकते हो। तो जो भी कार्ड आपको यहाँ पे लेना होगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना, वहां पे आपको कार्ड के पास आ जाना है एंड यहाँ पे गेट नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। यहाँ पे आप सिंगल हो कि मैरिड हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। देखो आपको यहाँ पे मदर्स मैडर नेम डालना है, यानी कि समझ लो शादी से पहले जो आपकी माँ का फुल नेम होगा ना, वही नेम आप यहाँ पे इंटर करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने फादर्स का फुल नेम इंटर करोगे। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इस ऑप्शन को नो ही करना है। एड ऑन कार्ड मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, आपको भी एड ऑन कार्ड नहीं लेना है। उसके बाद इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आप नेक्स्ट कर दोगे। देखो यहाँ पे अब आपको अकाउंट खोलने के लिए ऑफर किया जाएगा, तो यहाँ पे देखो सिंपली आपको स्किप कर देना है। अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है अपना क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे अभी ही ऑन कर सकते हो। तो मान लो कि यहाँ पे आप ATM का ट्रांजेक्शन ऑन करना चाहते हो या फिर पॉस का या फिर ई-कॉमर्स का, तो जिसे आपको ऑन करना है उसको यहाँ पे टिक आउट करोगे। मान लो पॉस और यहाँ पे ई-कॉमर्स में इनेबल करना चाहता हूँ, तो इस दोनों ऑप्शन को मैं यहाँ पे टिक आउट कर दूंगा, ठीक है। फिर एक बार यहाँ पे आपको नीचे करके एक बार पढ़ लेना है इसको। उसके बाद कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे आपको टिक आउट करना है एंड गेट OTP पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP भेज दिया जाएगा, सिंपली OTP को डाल के सबमिट कर लोगे। अब देखो यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी वीडियो KYC करवा लेनी है। वीडियो KYC करवाने से पहले आपको यहाँ पे अपना ओरिजिनल पैन कार्ड आपको अपने हाथ में ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर लोगे और एक पेन ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली वेरीफाई एंड प्रोसीड फॉर वीडियो KYC पे क्लिक कर दोगे। फिर यहाँ पे आपको परमिशन को अलाउ कर देना है एंड सिंपली यहाँ पे बीप बजेगा, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। अब यहाँ पे उसके बाद प्रोसीड करोगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे आपका कितना वेटिंग लिस्ट है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे 1 नंबर का ही वेटिंग लिस्ट है, तो 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे इंडस बैंक का एजेंट मुझसे कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंडस बैंक का आपसे एजेंट कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वो आपका KYC करेगा, वीडियो KYC, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, फिर पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को, साइन करवाएगा आपसे एंड देन वीडियो KYC आपका सक्सेसफुल
डन हो जाएगा। इतना कुछ जैसे ही हो जाता है वीडियो के वैसे सक्सेसफुल, आपको यहाँ पे 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा एंड एक सप्ताह के अंदर कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा आपके घर पे। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।